जय मसीह। आज का इस नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका जीवन में आज का दिन एक आशीष का दिन हो जाए। परमेश्वर आपके साथ रहे। आज का मनन के लिए एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय का 28 और 30 आयतें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। एक बार एक कलीसिया में रविवार बच्चों का पढ़ाई हो रहा था, जिसको हम लोग संडे स्कूल कहते हैं। उस संडे स्कूल में जब शिक्षक ने ये आयत सिखाया, तब एक लड़की का मन में सवाल उठी। उन्होंने पूछा, जुआ का मतलब क्या है? शिक्षक ने उत्तर दिया कि जुआ का मतलब है कि जानवर का गर्दन में रखने वाला भारी चीज, जो जानवर को नियंत्रण करने में और मालिक का उपयोग के लिए, मालिक की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए सहायता करते हैं। तब वो लड़की ने सर से दूसरा सवाल पूछा, यीशु का जुआ क्या है? तब उस क्लास में बैठने वाला दूसरा एक छात्र खड़े होकर बोला है, यीशु का जुआ मतलब यीशु का हाथ हमारा गर्दन में रखता है। संडे स्कूल टीचर को बहुत खुश रहा। उन्होंने बोला, हाँ, वही इसका मतलब है, यीशु का हाथ मेरा गर्दन के ऊपर रखते हैं। मसीह में आने के समय कई नौजवानों के जीवन में, नया पीढ़ी और नया विश्वासियों का जीवन में ऐसा सवाल आते हैं, ऐसा सोच आता है कि ये बहुत भारी चीज है। यीशु मसीह में आने के बाद मुझे बहुत प्रकार की चीजों को छोड़ना पड़ता है। मेरा पाप का स्वभाव, पुराना जीवन की शैली, ये सब मेरे लिए बोझ लगता है। लेकिन यहाँ पे यीशु बता रहे हैं, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। मुझे बहुत सारे नौजवानों को जानते हैं जो मसीह में आने के बाद मसीह को छोड़ दिया है, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत भारी चीज है। बाइबल में लूका सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु एक दृष्टांत बता रहे उड़ाव पुत्र का। उसमें छोटा बेटा ये भी सोचा था, पिताजी के साथ रहना, पिताजी के अधीन में रहना, उसका जुए के अंदर में रहना मेरे लिए बोझ है। इसलिए वो अपना घर को छोड़ दिया, दूर देश चला गया। लेकिन आखिर में उन्होंने ये बात समझ लिया है कि पिताजी का बोझ के अधीन में रहने से भारी है कि संसार का पाप की बोझ में रहना है। ये बात अच्छा से ध्यान देने का है कि पाप सबसे बड़ा बोझ हमारा जीवन में डालते हैं, लेकिन यीशु बताते हैं, मेरा बोझ हल्का है। यस मेरे प्रियो, पाप बिना जीवन बिताना, पवित्रता के साथ जीवन बिताना, यीशु के साथ जीवन बिताना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। वो हमें एक आराम का जिंदगी देता है। यीशु बताते हैं, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, बोझ से दबे हुए हैं, पाप का बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर में बुला रहे हैं ताकि वो हमें आराम का जीवन देना चाहते हैं। और यीशु बोल रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु के जैसे नम्र और दीन कोई भी व्यक्ति दुनिया में अभी तक नहीं आया, और आने वाले दिनों में भी बिल्कुल उसी प्रकार का व्यक्ति को हम नहीं देख पाएगा।
और यीशु बता रहे हैं अपने मन में तुम विश्राम पाओगे। यीशु हमें बुला रहे हैं, विश्राम देने के लिए बुला रहे हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को पाप में जीवन बिताना अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, पाप करने में बहुत मजा आता है, खुशियां आता है, लेकिन उसके अंदर विनाश है। ऐसा एक कहानी मैंने सुना, एक जगह में पानी ऐसा बह रहा था, ऊंचे जगह से पानी नीचा बहुत बड़ा गड्ढा में गिर रहा था। बर्फ गिरने का जगह में ठंडी का मौसम में एक गिद्ध ने देखा है कि पानी में कुछ जानवर का लाश बहते हुए आ रहा है। गिद्ध ने पानी में बहने वाला लाश के ऊपर बैठकर खाते खाते उसका आनंद ले रहा था, पेट भर रहा था। सोचा है जब ये लाश गड्ढा के गिरने का करीब आ जाए तब मैं उड़ जाऊंगा, तब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन उसी प्रकार सोच के उन्होंने आनंद ले रहा था। लेकिन ऐसा समय आया, ये लाश गड्ढा में गिरने तक पहुंच गया है। तुरंत उड़ने के लिए कोशिश किया लेकिन नहीं उड़ पाया, क्योंकि उनका पैर के ऊपर बर्फ आकर जम गया है, उनको नहीं उड़ पाई है। कभी कभी हम लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जिंदगी में कुछ बुराइयां हैं, छोड़ने के लिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि समय आने दीजिए, हम छोड़ देंगे। लेकिन हो सकता है हमें कल सुधरने के लिए समय नहीं मिलते होंगे। मेरे प्रियो, यीशु का शिक्षाओं को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा, लेकिन आज समझना है कि ये सबसे हल्का चीज है। आज जैसे संडे स्कूल का बच्चा बताए हैं, परमेश्वर का जुआ मतलब परमेश्वर का हाथ मेरा गर्दन के ऊपर रखता है। आज परमेश्वर को बोले, प्रभु आपका हल्का जुआ मेरे ऊपर में रखें, मेरा गर्दन से पाप का भारी जुआ आप हटा दें और मुझे आजाद करें। मैं विश्राम पाना चाहता हूं और आप अपना हाथ मेरे ऊपर रखें, और ताकि आप मुझे जैसे चलाना चाहते हैं वैसा चलाइए परमेश्वर, क्योंकि मैं मन में विश्राम पाना चाहता हूं। आज ये आपका प्रार्थना है तो यीशु से कहें, प्रभु यीशु मैं विश्राम पाना चाहता हूं, मन में आनंद पाना चाहता हूं, मैं जीवन में हल्का महसूस करना चाहता हूं, मेरा बोझ हटा दे। आपका हाथ मेरा गर्दन में रखें, आपका हाथ मेरे ऊपर रखें और मुझे चलाएं। ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करें। धन्यवाद। सबको परमेश्वर आशीष करें। जय मसीह की।